जाने कितने दर्द सहे होंगे उसने, जाने कितनों की वो प्यारी होगी। क्रूर क्षणों से लड़ते लड़ते अंतिम क्षण वो हारी होगी। सभी संस्कार अब व्यर्थ हुए, सारी स्थितियां दर्शाती हैं जाने कितनी निर्भया रोज यूं ही मारी जाती हैं। जी हाँ, लोगों के हाथ में मोमबत्तियां जरूर हैं, लेकिन वो लौ की तरह जल रही हैं और सबके मन में यही सवाल है कि आखिर कब तक इसी तरह से लड़कियां ऐसे ही दहशी दरिंदों के शिकार होती रहेंगी। हैदराबाद में जो पूरा मामला सामने आया, उसने एक बार फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्यों लड़कियां अपने ही घर में असुरक्षित हैं। हम दिल्ली में यहाँ पर इंडिया गेट के बाहर मौजूद हैं। आपको याद होगा, ये वही जगह है जब कुछ साल पहले निर्भया कांड हुआ था, तो यही इंडिया गेट साक्षी बना था जब लोग एकजुटता के साथ में आए थे और मांग कर रहे थे सख्त कानून की। सख्त कानून बनाने की बातें भी कही गई, लेकिन आपके मन में भी यही सवाल होगा कि आखिर उन कानूनों के बावजूद रोजाना हर 15 मिनट में आखिर क्यों एक लड़की रेप का, दुष्कर्म का शिकार होती है। मेरे साथ में ये वो लोग मौजूद हैं जो हाथ में मोमबत्ती लिए उस महिला डॉक्टर के साथ साथ उन तमाम पीड़ित लड़कियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रखे हैं और सबके मन में यही सवाल है कि आखिर कब तक ऐसी ही परिस्थिति बनी रहेगी। हमारे साथ में आम जनता भी मौजूद है, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी मेरे साथ में मौजूद हैं। प्रियंका जी, ऋतु जी और अंबर जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगी, जब इस तरह के केस आते हैं, हम रोज अक्सर इस तरह की बातें सुनते हैं, मन में क्या सवाल उठते हैं कि आखिर कब तक ये चीज़? मन में बहुत गहरी सोच उठती है कि हमारी सरकारें सोई हुई हैं, हमारा देश सोया हुआ है जो लड़की के लिए खड़ा नहीं है। आज हर दिल्ली इंडिया में, पूरे इंडिया के अंदर डेली रेप केसेस के डेली पे डेली बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए हमारी सरकारों ने कोई कदम नहीं उठा रही है, खाली बातें रह गई हैं। कोई सरकार नहीं सोचती कि औरत की क्या दशा हो रही है हमारे देश में, जो कि औरत पूजी जाती है, जहाँ पर हमारे देश में उसको माता का रूप माना जाता है। लेकिन आदमियों की मानसिकता क्या हो रही है, वो औरत को भोग की संपत्ति समझते हैं, ना कि औरत की तरह देखते हैं। उनके लिए खाली बताओ उस औरत पे क्या बीता होगा जिसको रेप करके जिंदा जलाया गया है, उसकी तड़पन उनको महसूस नहीं हुई? क्या उनके अंदर कोई दिल नहीं है, कोई अंदर उनकी क्या फैमिली नहीं है, जो उन्होंने ये नहीं सोचा उस औरत के साथ पहले बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उसके बाद उसको जला दिया? मतलब उनकी मानसिकता कितनी क्रूर होगी, जिनको उनको जलाते हुए उनको ये समझ नहीं आया कि हम एक औरत के साथ क्या कर रहे हैं। वो कहाँ के देश के निवासी हैं, मतलब किस उसमें उनको परवरिश की दी गई है, जो वो ये नहीं सोचते हमारी माँ भी एक औरत है, हमारी बहन भी एक औरत है, हमारी पत्नी भी एक औरत है। हम उसके साथ ऐसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार कैसे कर सकते हैं? और हमारी सरकारें तो कहीं कोई कदम ही नहीं उठा रही हैं, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हर दिन रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, और इतनी क्रूरतापूर्ण व्यवहार हो रहे हैं हमारे देश की महिलाओं के साथ में। बिल्कुल, और सबके मन में आखिर यही सवाल है कि आखिर कब तक। मैडम, आपके साथ में बच्ची है, बच्ची बड़ी हो रही है, आपके भी मन में एक चिंता रहती होगी कि हम किस समाज में रह रहे हैं, क्या माहौल उसे दें? जी, हमेशा चिंता लगी रहती है। ऐसा इंसान है इस देश में कि उसके लिए आगे कुछ विचार किया जाए। कितने साल की बच्ची है आपकी? मेरी 15 साल की है। 15 साल की बच्ची है। जब आप अगर टीवी पे इस तरह की खबरें देखती हैं, जब आसपास हो रही चीज़ों को आप देखते हैं, डर लगता है? मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है कि इसका कुछ सोचना चाहिए देश वाले को। आपकी बच्ची स्कूल जाती है तो जब तक घर नहीं आ जाती होगी चिंता रहती रहती है। क्यों रहती है, जबकि हम तो ऐसे समाज में, इसी समाज को देख करके डर लगता है। लेकिन कैसा इंसान सबका सोच है, उनके भी माँ है, बहन है, जरा सा ख्याल नहीं आता है कैसा इंसान सब है, कैसा उसका परवरिश है, उसका फैमिली है, माता पिता है, कैसा उसका परवरिश की है, जो ऐसा उसका सोच है। बिल्कुल। अब सवाल यही उठता है कि हम उसी समाज में रहते हैं, हमेशा बातें की जाती हैं कि हमें एक बेहतर समाज देना है, हमेशा महिलाओं को सशक्त करने की बात कही जाती है। लेकिन मैडम, आपको लगता है कि आज जब हम 21वीं सदी में हैं, हम हर तरह से विकासशील होते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या वाकई में विकास की ये परिभाषा होती है? नहीं, विकास की ये परिभाषा तो नहीं होती है। आज मेरी भी बेटी है, 15 साल की है, लेकिन जब तक वो ट्यूशन से आ नहीं जाती है तब तक मुझे भी बहुत ऐसे डर लगा था। इसलिए मैं हमेशा उसको कहती हूँ, आप पहुँचो या निकलो, तब आप मुझे फ़ोन ज़रूर करो बेटा। क्योंकि इंडिया में हम कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी बातें कर लेते हैं, बट फिर भी हर मदर के अंदर एक ये डर है
कि मेरी बेटी है वो सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि हमेशा यहाँ आए दिन न्यूज़पेपर में ये खबर हमेशा छपती है कि आज यहाँ रेप हो गया, आज यहाँ रेप हो गया। तो ये बहुत गलत है और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को ना तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है। आप भी भावुक हो रही हैं, आपका गला रुंध रहा है, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। और आप देखते होंगे जब भी इस तरह के केस आते हैं तो हमेशा निर्भया कांड को ज़रूर याद किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से अभी हादसे हो रहे हैं, जो इन्हें हादसे नहीं, इन वारदातों को, ये जघन्य वारदातें, हमेशा निर्भया की, आप भी एक माँ है और वो निर्भया की भी माँ है जो आज तक लड़ाई लड़ रही है। वो भी आज भी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी की चीखें सुनाई देती यार, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट नहीं जाग रही ना। हमारी गवर्नमेंट तो वैसे ही है, वो कोई एक्शंस ही नहीं ले रही। जब तक यहाँ पे एक्शंस नहीं ले जाएंगे तब तक ये हमेशा होता रहेगा। तो जब तक ये गवर्नमेंट इसके लिए एक्शंस नहीं लेती हैं तब तक ये हमेशा चलता रहेगा। इनके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि जो रेपिस्ट हैं उनको ज़रूर फांसी की सज़ा दी। बिल्कुल, जो रेपिस्ट है उनको फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन सवाल यही कि जब एक बच्ची जो तस्वीरें, जो वारदातें आसपास हो रही हैं, उसको लेकर जब अपोज करती है, एक हाथ में बोर्ड लेकर बैठती है कि वाई आई कांट फील सेफ इन माई ओन हाउस, यानी कि मैं भारत में सेफ क्यों नहीं हूँ, और उसको संसद के बाहर से पुलिस वाले उठाकर लेकर जाते हैं। हालांकि पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही होती है, लेकिन आखिर इतना डर क्यों उन हुक्मरानों को? क्या उनके कानों तक जू भी नहीं रहती? हमने कई इस तरह के विषयों पर चर्चा भी की। हर बार हम यही बात करते हैं और हर बार यही कहा जाता है कि सख्त कानून हो, दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मांगे सिर्फ मांगे रह जाती है। जी नैना, देखो, हमारे देश में आए दिन ये सारे मामले हो रहे होते हैं और इस तरीके से हम सिर्फ हाथों में कैंडल्स लेके आक्रोश का प्रदर्शन करते हैं और कुछ दिन, 8-10 दिन, 2-4 दिन ये सब रहता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। हमें ज़रूरत है कि हम निरंतर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं। प्रायोरिटी है महिला सुरक्षा। हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, महिला सशक्तिकरण की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है। हम किस इकोनॉमी और किस सशक्तिकरण की बात करें जब अपनी बहनों को और बेटियों को सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे सकते? कितनी सारी लड़कियां यहाँ पे खड़ी, मुझे घर वापस जाना है, मैं यहाँ पे खड़ी, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हमेशा लड़कियों के लिए बात करते हैं कि आपको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग रखें, आप पेपर स्प्रे रखें, आप सतर्क रहें, आप ये कर रहे हैं, 100 नंबर पर डायल करें। हम जहाँ पर हमें टारगेट करना है, जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना है जिस चीज़ का, हम उस पर टारगेट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी कमी है लॉ एंड ऑर्डर की। लोगों में लॉ का भय बिल्कुल नहीं है। उनको पता है कि हम कुछ भी करें हम छूट जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात होती है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी फास्ट नहीं है। निर्भया कांड जब हुआ तो हमें लगा था, पूरे लोग सड़क पे उतर आए थे और लग रहा था अब तो बस ये हद है और इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तब से लेके अब तक लाखों केस हो गए हैं। हर दिन लगभग 132 रेप हमारे देश में होते हैं और हम सिर्फ घर पे बैठे या तो अफसोस जता देते हैं या सिर्फ ये सोचते हैं कि अरे उसकी बातें, हमारा तो कुछ नहीं गया। लेकिन हम अपनी बेटियों को क्या माहौल दे रहे हैं, या फिर हम देखें तो कुछ लोग उसका सवाल उठाए जाते हैं तो कपड़ों पर, बिल्कुल कपड़ों पर सवाल उठाते हैं। वही मैं बोल रही, लड़कियों पे हमेशा विक्टिम शेमिंग होती है। सवाल हमेशा महिला पे आता है कि आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मर्दों के साथ आप खुल के बात ना करें, ये ना करें। क्यों ना हम बॉयज़ को सिखाएं कि आपको महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम नैना, वो लड़की निकली अपने ऑफिस से और अब उसकी जगह अगर कोई मर्द होता तो उसके साथ ज़्यादा लूटपाट होती और उसको थोड़ा बहुत मार पिटाई होती। हम यहाँ पे देखना है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है। महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, इसीलिए उनके साथ इस तरीके का दुष्कर्म किया जाता है। ये मानसिकता है और इस मानसिकता को बदलने के लिए हमें गहराई में जाके काम करना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, बड़ी हीटेड डिबेट्स होती हैं और बहुत बड़े सशक्तिकरण की और बड़े वादे होते हैं, लेकिन उन वादों पे खरा उतरना, हमें वहाँ तक गहराई में पहुँच के इसका इलाज करना होगा। हमें प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस को भी लेने पड़ेंगे, पुलिस की इसका सेंसिटाइजेशन होना पड़ेगा, लोगों में भी जेंडर सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा और घर से भी इसकी शुरुआत होगी कि पेरेंट्स भी वो वैल्यूज़ अपने लड़कों में डालें जो लड़कियों में डालते हैं। सारा भार लड़कियों पे होता है, हमें वो भार जिधर हमें ये सारी चीज़ें बढ़ानी चाहिए उधर बढ़ाने की ज़रूरत है। तब तक सवाल यही होता है कि अंबर आखिर कहाँ पे वो कमी रह जाती है, आखिर गलती कहाँ पर होती है? क्या गलती उस लड़की की थी जो अपने सपनों को पंख देने के लिए आगे बढ़ी, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने घर वालों को सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ी? मैडम, कहाँ से आई हैं आप? मैं लोधी कॉलोनी।
दिल्ली की ही रहने वाली हैं। दिल्ली में अक्सर इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। आपको डर नहीं लगता? ना बच्ची है ना महिला या कोई बुजुर्ग महिला, वो भी सुरक्षित नहीं है? नहीं लगता डर, मेरा तो मन करता है वैसे के ऐसे जला दे उनको पकड़ के, जैसे लड़कियों के साथ करते हैं वो लोग। गुस्सा आता है? गुस्सा बहुत आता है, मन करता है खूब मारे उसको वहीं पे। लगता है डर, क्यों नहीं लगता, लेकिन मैं नहीं डरती किसी से। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए ऐसे लोगों उनके साथ भी ऐसे ही करना चाहिए, जिंदा जलाना चाहिए उनको भी। ऐसे लोगों को तो उसी टाइम ताकि को भी फील हो कैसे जलते हैं लोग। बिल्कुल, यानी कि जो नाराजगी, ये गुस्सा, ये रोष समझा जा सकता है। हालांकि हिंसा अपनी एक तरफ है, लेकिन इसके पीछे उस भाव को आप समझने की कोशिश कीजिए जो बर्बरता उस लड़की के साथ में की गई या ऐसी तमाम लड़कियों के साथ में की जाती है। अभी भी जिस समय हम यहाँ पर कार्यक्रम करें, हो सकता है कि देश की किसी कोने में इसी तरह की एक लड़की उन वहशी दरिंदों के लिए सिर्फ मांस का टुकड़ा होगी जिसे वो एक पूरी तरह से नोच खाना चाहते हैं। और भी कई लोग जिस तरह से हमारे साथ में। बेटा, आपने न्यूज़ पढ़ी, क्या हुआ टीवी पर? यस, हाँ मैंने पढ़ी थी न्यूज़ की उनका रेप हुआ था। हाँ, आपको पता है क्या होता है? आप जब स्कूल जाते हो तो डर नहीं लगता? मम्मी कुछ समझाती है? हाँ मम्मी समझाती हैं कि जाना नहीं, घर पे ही रहना, ज़्यादा दूर मत जाना, अकेले मत जाना। समझाती हैं कि अकेले बाहर खेलने भी नहीं जा पाती होंगी? नहीं जाती, नहीं खेलने। क्यों, डर लगता है? हाँ, किनसे डर लगता है? मम्मी कहती है कि अकेले बाहर मत जाया करो, मम्मी के साथ जाया करो, हर जगह हाथ पकड़ के रहा करो। यानी कि आप ये देखिए, ये कोई रूढ़िवादी सोच नहीं है। दरअसल ये वो डर है, ये वो एक चिंता है कि कहीं मेरी बेटी के साथ में या फिर मेरी बेटी पर कोई ऐसे वहशी दरिंदों की नज़र ना पड़ जाए। क्या आज के दौर में जो घटनाएं होती हैं मैम, आपको देखकर क्या ऐसा लगता है कि क्या महिला होना ही अपराध हो गया? बिल्कुल है ना। और अगर आप देखें तो आज प्रियंका रेड्डी की हत्या नहीं हुई है, इंसानियत की हत्या हुई है और मानवता की हत्या हुई है। अक्सर आप देखेंगे, आपको याद होगा 16 दिसंबर 2012 में निर्भया कांड हुआ था और आज 2019 है। उसके बाद इतनी सारी, हर आधे घंटे में एक रेप केस सामने आता है, लेकिन कुछ हाईलाइट सिर्फ कुछ होते हैं, नहीं तो लगातार आप देखते जाइए कि ऐसे इंसिडेंट्स अक्सर रोज हमारे देश में हो रहे हैं। लेकिन हमारी सरकारें सो रही हैं, हमारा देश सो रहा है। पता नहीं कैसे, किस तरह की परवरिश हो रही है कि लोगों में इतनी भावना भी नहीं रही है कि महिलाओं को, उनके घर में माँ बेटियां भी हैं, उनके घर में बहन भी हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बहन के साथ, एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ वो इस तरह की हरकतें करते हैं, उसको जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन हम लोग, सब लोग चुप हैं। आज पूरा देश आक्रोशित है, सब लोगों के अंदर गुस्सा है। वो इसलिए है क्योंकि आज तक आप ये देखिए कि वो वेटनरी डॉक्टर थी, इतने बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ भी रही है, बेटी आगे भी बढ़ रही है, लेकिन जब वो काम करने के लिए जाती है तो उसको सुरक्षा कौन देगा, ये कोई नहीं बताता है। आज स्टेट गवर्नमेंट जो तेलंगाना में, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी चार्जशीट भी नहीं बोला है कि 10 दिन में, 15 दिन में चार्जशीट फाइल की जाए। तो कहाँ है स्टेट? कन्विक्शन रेट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरा, आपका एविडेंस एक्ट में इतनी ज्यादा कमियां हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आपको बार बार जो विक्टिम होती है उसको बार बार कोर्ट में बुलाया जाता है, उससे बार बार पूछा जाता है कि किस तरह से हुआ, उसका मेंटल टॉर्चर होता है। वो इसलिए आधे ज़्यादा केसेस इसलिए विड्रॉ हो जाते हैं क्योंकि मेंटल टॉर्चर से लोग डर जाते हैं। घर के लोग जो आधे 95% केस आपके घरों से होते हैं, आपके भाई या चाचा ताऊ, कोई इस तरह के रिश्तेदार जितने भी जानकार होते हैं वो करते हैं। वो आधे केस कोर्ट में पहुंचते नहीं है क्योंकि उनको पता होता है कि इतना ज़्यादा आपको टॉर्चर किया जाएगा, बार बार कोर्ट में बुलाया जाएगा और आपको एक सोशल प्रेशर रहता है कि कहीं सामाजिक हमें एक बदनामी से गुजरना पड़ेगा। तो उसमें एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। निर्भया कांड के बाद आपने उसका जो फंड था उसके लिए आज तक कुछ नहीं हुआ है, उसका जो खर्च होना था वो कहाँ पे हुआ है, आज तक सरकारें सो रही हैं, उसका कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है कुछ नहीं पता है। तो कहाँ है सरकारें? जितनी भी एमपीज पहले कैंडल्स लेकर के खड़ी होती थी, आज वो महिला जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो कहाँ पर हैं? आज वो उसके बारे में क्यों नहीं बोलती हैं? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा देश जा कहाँ रहा है। इसको हमें ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं वो तो सो रही हैं, उन्हें तो हमारी सुरक्षा की चिंता है नहीं। तो आखिर हमें ही सड़कों पे निकलना पड़ेगा, हमें ही जगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही रोज निर्भया, रोज प्रियंका ऐसे ही मरती रहेंगी, रोज जलती रहेंगी। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए कि वो नेता जो महिला सुरक्षा के नाम पर वोट तो मांगते हैं, सत्ता में भी आ जाते हैं और तमाम
तमाम बड़ी बड़ी बातें वादे किए जाते हैं, लेकिन वो बातें वादे वक्त के साथ धूमिल हो जाती है, शायद वो सत्ता जब उनके सर पर चढ़ जाती है। जी, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, जो भी ये कांड होते हैं औरतों के साथ रेप के, ये एक आम औरतों के साथ ही क्यों होते हैं? क्यों नहीं किसी मिनिस्टर के घर में होते हैं? क्योंकि इतनी हाई सिक्योरिटी उनके पास होती है, जनता उनको वोट देकर चुनती है, लेकिन सारी सिक्योरिटी वो अपने घरों में लगा देते हैं कि उनके बच्चों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आज एक भी मिनिस्टर के घर में ये केस हो जाए ना, सारी सरकारों के रूल बदल जाएंगे, सारी सरकारें खड़ी हो जाएंगी। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो अपने घर में तो सुरक्षा दी हुई है, लेकिन जनता फालतू है, उनको चुन के लाए, लेकिन उनके लिए, जनता के लिए उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, औरतों के लिए सिक्योरिटी नहीं है, औरतों के लिए वो कोई रूल नहीं बनाने के लिए तैयार है, कोई भी अधिकार औरत को देने के लिए तैयार नहीं है। ये आज मैं तो ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि रोल बनाया जाए, जो इतने निर्मम हत्याएं औरतों की करी जा रही हैं, जल्दी से जल्दी ये कांड करना चाहिए कि उनको फांसी दी जाए। नहीं तो जैसा उन्होंने उस औरत के साथ किया, अगर उन्होंने जिंदा जलाया है तो उनको भी खुली सड़कों पे जिंदा जलाएं, तभी ये आदमियों को पता चलेगा कि हम औरतों के साथ क्या कर रहे हैं। ये हमारे साथ भी हो सकता है, तभी उनकी आंखें खुलेंगी, वरना जब तक ये केसेस लंबे चलते रहेंगे, आदमी कांड करते रहेंगे, वो कभी नहीं सुधरेंगे। क्योंकि हम 9 साल से, तो हम निर्भया कांड को 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, वो देख रहे हैं, तब भी कोई केसेस में कमी नहीं आई है, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, कमी नहीं आ रही है। तो हमारे को, जब तक हम थोड़ी सरकारें सजग नहीं होकर ऐसे अगर रूल्स नहीं बनाएंगी, अधिकार नहीं बनाएंगे औरतों के लिए कि उनको सजा दी जाए और इंस्टेंट दी जाए, 10 दिन के अंदर उनको फटाफट फांसी दी जाए, या फिर जैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक पे उनको अगर जलाया है तो उनको जलाया जाए, जैसा कांड वो औरत के साथ करते हैं। जब तक ऐसे के ऐसे रूल्स नहीं बनाए जाएंगे, तब तक ये आदमी ये करते रहेंगे, उनको अंदर कोई भी, बिल्कुल, यानी कि डर पैदा हो, इस तरह का कुछ सख्त नियम बनने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। गौरव और आपके दोस्त यहाँ पर खड़े हुए हैं। जब निर्भया कांड हुआ था, तब हमने देखा था कि युवा शक्ति एकजुट हुई और मजबूर होना पड़ा संसद को भी सख्त कानून बनाने के लिए, लेकिन चीज बदलती हुई कुछ नजर नहीं आई। क्या लगता है आज के समय में भी अब एक बार फिर से वही एकजुटता और वो रोष, वो नाराजगी होना बहुत जरूरी है? क्योंकि जो ये पूरी वारदातें वो तो कम ही नहीं होती, सिस्टम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, समाज को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। जी मैम, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सख्त समय है कि सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं, क्योंकि जब तक सख्त कानून नहीं होंगे तब तक जो अपराधी हैं उनके मन में खौफ नहीं बैठेगा। एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, क्योंकि कोई भी रेप केसेस में कमी नहीं आई है निर्भया कांड के बाद भी। और मैं तो ये कहूँगा कि कितने भी हमारे मिनिस्टर्स जो फॉरेन घूमते हैं, लाइक इसराइल से आप हथियार खरीद लीजिए, फाइटर जेट्स खरीद लीजिए, बॉर्डर को कितना भी, आर्मी को कितना भी स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, लेकिन जब तक घर में महिला, हमारी बेटी, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है, तब तक ये देश सुरक्षित नहीं है। मेरा ये मानना है सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं, सख्त से सख्त उनके ऊपर जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में उनके ऊपर केसेस हैंडल किए जाएं, उनको सजा जल्दी से जल्दी दिलाई जाए, तब जाके लोगों के मन में डर बैठेगा। जो आपराधिक मानसिकता लेकर लोग चलते हैं, उनके मन में जब तक डर नहीं बैठेगा, तब तक ये इन केसेस में कमी नहीं आएगी। बिल्कुल, आप लोग युवा हैं, क्या नाम है आपका? हर्षित चौधरी। हर्षित, आप लोग, आपका भी फ्रेंड सर्कल होगा, आपके भी ग्रुप में लड़कियां होंगी, जब इस तरह के केसेस होते हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं, और जब आप लोग इस तरह के अगर केसेस को सुनते हैं तो आप लोगों के क्या भाव होते हैं? मैम बेशक ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स में लड़कियां भी होती हैं, सब ग्रुप होता है, सब साथ रहते हैं, लेकिन हमारे मन में कभी किसी तरह की नहीं सोच आई। लेकिन वहाँ पे शायद ये बैकग्राउंड सोच के जो लोग होते हैं, शायद उनके मन में एक आता होगा कि भाई मैं तो घर में भी सुरक्षित नहीं हूँ, ऑफिस कॉलेज जा रही हूँ, सड़कों पे भी सुरक्षित नहीं हूँ, उनके भी मन में एक डर तो होता है। बिल्कुल मैम, क्योंकि दिल्ली में रहना जब से ये निर्भया की कांड हुआ है उसके बाद में और भी मुश्किल हो गया है। सारे रेप केसेस हाईलाइटेड में नहीं आते हैं, वैसे यही 2 रेप केसेस हाईलाइटेड में आए हैं, लेकिन और भी रेप केसेस ऐसे हैं जो हाईलाइटेड में नहीं आए हैं, जो टीवी में नहीं आए हैं। हमारे लॉज को, क्रिमिनल लॉज को, हमारे जुवेनाइल एक्ट को, जुवेनाइल बोर्ड को, उनको बहुत रिफॉर्मेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके की जो मानसिकता के जो लोग हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, और उनके लिए शायद ये सब जो एक्ट्स होते हैं, सोशल रिफॉर्म्स या फिर सोशल एम्पावरमेंट जो होते हैं, उनसे वो ठीक नहीं हो पाएंगे। उनके लिए कानून बनाना ही पड़ेगा। आपने क्रिमिनल लॉज में हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, जुवेनाइल एक्ट्स में लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैम हम ये देखते हैं कि जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स को छूट दे दी जाती है, माइनर्स को हटा दिया जाता है थोड़े टाइम के बाद में, लेकिन हमें शायद जुवेनाइल एक्ट में भी अपने चेंजेस, रिफॉर्मेशंस लाने पड़ेंगे एक्ट को मजबूत बनाने के लिए। बिल्कुल, यानी कि अगर कोई जघन्य अपराध को कोई अगर व्यक्ति वारदात को अंजाम देता है और अगर वो जुवेनाइल है, तो उसके लिए इस तरह के सख्त कानून क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा सवाल यही उठते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए?
संपदा चौधरी नाम है, मैं महिपालपुर में ही रहती हूँ। अच्छा, संपदा कौन सी क्लास में? 9th बी। जब आप स्कूल जाती होंगी या फिर ट्यूशन जाती होंगी, बाहर जाती होंगी, मम्मी पापा टेंशन में रहते होंगे, डर लगता है आजकल? हाँ, मम्मी कहती है कि अगर आप स्कूल जाओ या फिर स्कूल से आओ या ट्यूशन जाओ तो मेरे को एक बार कॉल कर दिया करो ताकि उनका टेंशन दूर होए। और मम्मी को टेंशन रहती है कि कभी कुछ मेरे साथ हो, लेकिन ऐसा अगर हम सेल्फ डिफेंस सीख ले तो ऐसा शायद से मुश्किल है हमारे साथ होना। लेकिन आजकल की लड़कियों में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है, सब सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं जिसके कारण ये केसेस कम हुए हैं। मेरे को इसमें इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ सेल्फ डिफेंस सीखें और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने ताकि कोई लड़का उन्हें आंख उठा के भी देखे तो वो उनका उल्टा जवाब दे सके। बिल्कुल, यानी कि अपने आप को इतना ज़्यादा आपको बुलंद करना होगा कि आप खुद, भले आपके साथ में कोई मौजूद ना हो, कोई खड़ा ना हो, आपको सिस्टम के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप सिस्टम के भरोसे रहेंगे तो जाने कितनी निर्भया यूं ही भेड़ चढ़ती रहेंगी। सवाल सबके मन में यही है कि आखिर कब तक और कितनी निर्भयाएं इसी तरह से बलि चढ़ती रहेंगी, आखिर कब बेटियां सुरक्षित